नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। यह साल का 265वां दिन। सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी, और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी। एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे इस खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी में। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज के साथ, जहां आपको खबर केवल सुनाएंगे ही नहीं बल्कि दिखाएंगे भी। तो दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों की दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुट जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बसंत हम। और नवरात्र की शुरुआत के साथ साथ सरकार ने जो कई जरूरी सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की थी, आज से यानी कि 22 सितंबर से वो प्रभावी हो गई है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। और रोजमर्रा की चीजों से लेकर गाड़ियां और अन्य वस्तुएं सोमवार से सस्ती हो गई हैं और इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जीएसटी सुधार के तहत सरकार ने अभी तक 4 की जगह सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब ही रखे हैं, जिसमें 5% का एक स्लैब है और एक 18% का स्लैब है। यानी कि एक अलग से 40% तक का एक नया जो टैक्स ब्रैकेट है वो भी तय किया गया है। यानी कि जिन पर जो ज़्यादा टैक्स रहेगा वो 40% के इस टैक्स ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, और जो अल्ट्रा लग्जरी सामानों या फिर वस्तुओं पर लागू किया गया है। अब खाद्यान्न, दवाइयाँ, रोज़मर्रा की वस्तुएं जैसी जो ज़रूरी वस्तुएं होती हैं उस पर अब 5% तक की निचली दर से अब टैक्स लगता रहेगा, जिससे परिवारों के लिए एक वहनीयता सुनिश्चित होगी। और इसी बीच 12% की दर को हटाने से कई मध्यम वर्गीय उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में लेते हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत इससे मिलने वाली है। और वित्त मंत्री का मानना ये है कि सरकार द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी सुधारों में टैक्स बोझ में एक बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान ये है कि इससे देश की जनता को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की जो जनता है उनकी बचत होगी। जीएसटी कटौती की दरें आज से लागू हो रही हैं। खाने पीने के सामान सस्ते हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में कटौती है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर भी टैक्स में छूट दी गई है। और अब 5% और 18% ही जीएसटी का जो स्लैब है वो रहने वाला है। अब आपको ये बता देते हैं हम कि सस्ता क्या हुआ है सबसे पहले, और उसके बाद आपको बताएंगे कि महंगा क्या हुआ है। श्रेणी दर श्रेणी अगर हम आपको बताएं तो देखिए, अब जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती है उसमें दूध हो गया, ब्रेड हो गया, पसंद फल, सब्जियां, किताबें, स्टेशनरी, जीवन बीमा जो पॉलिसी होती है, ये सब कुछ सस्ता हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और जीवन रक्षक दवाएं, इसको भी सस्ता किया गया है। ये तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है। अब अगर हम दवाई लेने जाएंगे या फिर अगर आज से आप अब दूध का पैकेट अगर आप लेने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 1-2 रुपए की उसमें कटौती मिल जाए, जो कि सीधे तौर पर एक बड़ी बचत भी होगी। क्योंकि रोज़ाना अब एक दिन में हो सकता है कि आपको ना महसूस हो कि दूध पर 1 रुपए की कटौती है, लेकिन अब जब एज लॉन्ग एज देखते हैं कि पूरे महीने में आपको 1-1 रुपए पूरे महीने का बजट आपका कितना बन रहा है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उसमें एक बचत आपको जो है वो महसूस जरूर होने वाली है। तो ऐसे में क्या आप आज ही सारी शॉपिंग करने वाले हैं, सारी ग्रोसरीज आज ही लाने वाले हैं? मैं धीरे धीरे, क्योंकि अब तो ऐसा तो है नहीं कि आज के लिए केवल सस्ता हुआ है, अब तो सस्ता ही रहेगा पूजा। और अब तो कभी भी आप शॉपिंग कीजिए, गाड़ियां खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, टाटा ने रेट्स घटा दिए हैं, Hyundai ने रेट्स घटा दिए हैं, महिंद्रा ने रेट्स घटा दिए हैं। तो जिनके प्लान्स हैं भाई हमें गाड़ी खरीदनी है तो वो जाएं और अपनी जो पसंद की गाड़ी है, यानी कि जो अब पैसों की कमी के चलते ये सोचते थे कि टॉप मॉडल पे हमें नहीं जाना है, उससे एक थोड़ा नीचे का मॉडल हम ले लेते हैं, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट रहता है, तो आप अब ऊपर के जो वेरिएंट्स उनकी तरफ भी जा सकते हैं। आज से जीएसटी 2.0 लागू हो रहा है। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भाई आम आदमी की ज़िंदगी में जो हम सुधार करना चाहते हैं, एक वे ऑफ लाइफ हम चेंज करना चाहते हैं, एक लाइफस्टाइल एक नए स्तर पर पहुँचे लोगों का, और इसीलिए हमारा एक प्रयास है। और वो प्रयास आज से नजर आएगा, यानी कि आज से जो चीज़ें सस्ती हुई हैं वो आपको जो नए दर हैं वो आज से लागू होंगे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, बाजार में जाएंगे तो आपकी जेब पर इतना असर नहीं पड़ेगा जितना कल तक पड़ रहा था, और इसलिए भी वो कम असर होगा क्योंकि आम आदमी को इससे सीधा सीधा फायदा होने वाला है। देखिए, अब बार बार सवाल ये किया जाता था कि भले हमारी जो जीडीपी है वो कहीं भी पहुंच रही हो, हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हो, लेकिन आम आदमी को क्या मिला है?
आम आदमी को ये मिला है आज कि जो रोजमर्रा का आपका सामान होता है, जिस पर सबसे ज्यादा खर्च होता है, जिसके लिए एक मंथली बजट बनता है, वो सस्ता हुआ है। और क्या क्या सस्ता हुआ है, क्योंकि खाने पीने की चीजें सस्ती हुई है, तो मैं तो बड़ी खुश थी और मैं चाहती थी कि मैं ये सबको बताऊं भी। और क्या क्या सस्ता हुआ है ये भी देखिए। जो खाने की और स्नैक्स से जुड़ी चीजें, जैसे इंदौरी नमकीन हो गई, मिठाइयाँ हो गई, खाकरा हो गया, थेपला हो गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खाती है मुझे पता है, उत्पाद हो गया तो वो सब कुछ सस्ता हो गया है। हालांकि थोड़ा खाना कम जरूर करना पड़ेगा, सस्ता हो गया, बट इट डजंट मीन कि हम सिर्फ खाते रहे। वो आपको मुझे लगता है कि प्रेरित भी कर रहा है, वो आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप खरीदे 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 भाई। तो देखिए खाने पीने की तो और स्नैक्स की ये सब चीजें बसन सस्ती हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक और वाहन जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो भी हम जरा बता देते हैं। गर्मी का टाइम है और आप अभी जब ऑफिस आ रहे होंगे आपको बहुत अच्छे से महसूस हुई होगी कि कितनी गर्मी बाहर हो रही है। तो एयर कंडीशन सस्ता हुआ है, टेलीविजन, एयर कंडीशन को हम साथ में लेके नहीं चल सकते, लेकिन जो गर्मी आपको बाहर महसूस हो रही है वो गर्मी घर पे भी महसूस होती है जब आपके पास एसी नहीं होता है। तो ऐसे में हाँ, तो एयर कंडीशन जो है एसी सस्ता हो गया है। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं आपको घर में यूज करने वाला जो टेलीविजन होता है वो भी सस्ता हुआ है, कहीं भी यूज करें आपको सस्ता। डिश वॉशर सस्ता हुआ है, ज्यादा आपको हाथों से बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। और कारें सस्ती हुई है, मोटरसाइकिल सस्ती हुई है। उसमें भी एक क्राइटेरिया है, वो बसंत आपको बताएंगे। लेकिन जो दवाएं हैं और चिकित्सा उपकरण है वो भी सस्ते हुए हैं। उसको समझिए जरा, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की जो दवाएं हैं, चिकित्सा उपकरण है, वो सब सस्ते हो गए हैं। तो ओवरऑल आज सस्ता सस्ता दिन लग रहा है। बिल्कुल। और आज मुझे लगता है कि मुफ्त दिवस है, आप मुफ्त दिवस के रूप में इसे मुफ्त तो नहीं है, फ्री में नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कमी है। हाँ, तो अब एक बात बताइए पूजा, अब फॉर एग्जांपल मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ और मेरा बजट है 9 से 10 लाख का, और 9 से 10 लाख में मुझे एक डाउन वेरिएंट मिल रहा था, लेकिन अब उसी दाम में मुझे अगर एक टॉप मॉडल मिल रहा है, मुझे एक मॉडल अब मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए तो एक वो मुफ्त की बात हो गई। क्योंकि तो 9 लाख आप भूल जाएंगे? नहीं, 9 लाख में भूल नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम ये है कि उतनी बचत में मुझे एक अपर वेरिएंट मिल जाएगा। आपकी बचत जरूर होगी और उस चीज से आप कुछ और भी ले सकते हैं। हाँ, जैसे खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें, और आप अपनी कार को डेकोरेट करिए। और बेसिकली ना आज सभी की निगाहें इस पर हैं कि जो गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी तो कौन सी गाड़ियां आ रही है इसके, उसमें ये भी आप एक बार ही मुझे बता भी रहे थे इससे जुड़ी जानकारी। क्योंकि पूजा अगर बात करें तो देखिए जो टाटा की गाड़ियां हैं, क्योंकि जो गाड़ियां सस्ती हो रही है ना, उसके लिए क्राइटेरिया स्पेशल जो है वो डिसाइडेड है कि जो गाड़ियों की लेंथ है वो 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो इंजन है वो बेसिकली 1200 सीसी से ज़्यादा का न हो, और ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर भी आई थिंक 120 mm जो है वो रखा गया है, निर्धारित किया गया है क्राइटेरिया में कि यही चीज़ें होनी चाहिए। और जब ये पैरामीटर्स फॉलो करती है कोई गाड़ी तो वही सस्ती होगी। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, अब Hyundai एक गाड़ियों की कंपनी है, जो कोरियन कंपनी है, उन्होंने अब गाड़ियों के दाम घटा दिए। फॉर एग्जांपल आप i20 की बात कर ली जाए, जो हैचबैक गाड़ियाँ हैं और जो कॉम्पैक्ट SUV हैं, जैसे अब Hyundai की बात अगर करें, वेन्यू है, तो वेन्यू के दाम आपको घटते हुए नजर आएंगे, और कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपए Hyundai ने दाम सस्ते के, बहुत बड़ी बचत है। और यहाँ पर टाटा की बात करें, वोकल फॉर लोकल एक थीम लाइन है टाटा की तरफ से जो दी गई है। टाटा की नेक्सॉन अब सस्ती हो गई है, अल्ट्रोज सस्ती हो गई है, और इसके अलावा बात अगर करें तो यहाँ पर टाटा की कई गाड़ियां हैं जो सस्ती हुई हैं, जो कि पैरामीटर्स को फॉलो करती हैं। उसके बाद महिंद्रा की 3XO जो है वो सस्ती हो गई है, 3XO का रेवेक्स मॉडल एक आता है वो सस्ता हो गया है, और महिंद्रा की भी कई गाड़ियां सस्ती हुई हैं। अब ऐसे मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन जो गाड़ियां इन क्राइटेरिया को फॉलो करती है, जो सब कॉम्पैक्ट SUV में आती हैं। और किया की सोनेट सस्ती हो गई, क्योंकि किया की सोनेट है पूजा पे, तो अब कब खरीदी थी आपने? मैंने 1 साल पहले खरीदी थी, लेकिन अब मैं 1 साल बाद लेती तो शायद मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता, या फिर कम दाम में पड़ती और फिर मैं कुछ और उससे ले सकती थी। लेकिन अब चलिए कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, इट्स ओके, ये होना ही था। और मुझे एक और बात बताइए, आईफोन भी सस्ता हो रहा है क्या? महंगी चीज़ें तो भैया महंगी ही हो रही है और सस्ती चीज़ें सस्ती हो रही है। लेकिन हाँ, आपने ये बात एकदम सही बोली है कि महंगा क्या हुआ है वो भी हम अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। बिल्कुल। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। और ये मुझे लगता है कि एक बेहतर पहल भी है कि जो चीज़ें महंगी हुई है उनको महंगा क्यों किया गया है। जैसे जो स्पेशली जो नशे से रिलेटेड चीज़ें होती है उनको महंगा किया गया है। जैसे पान मसाला रखा जाए ना, हाँ, उतना बेटर है, उतना अच्छा। पान मसाला, तंबाकू, शराब और जो उच्च श्रेणी की कारें हैं वो भी महंगी हो गई है, और जो यॉट्स है वो भी महंगी हो गई है। यानी कि अगर आप पान खाते हैं, ये पान मसाला खाते हैं, या फिर आप शराब पीते हैं,
सिगरेट भी आई थिंक महंगी हो गई है और पहले से ज्यादा प्राइसेस हो गए और वो दाम इसलिए बढ़ाए गए हैं दरअसल क्योंकि सरकार की पहल ये है कि आप नशे से दूर रहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इस वजह से आपको स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और ये एक पहल इसलिए भी की गई है ताकि महंगा मिले तो लोग खरीदे कम, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोग महंगा मिलने पे कम खरीदेंगे या फिर जो ढीठ लोग होंगे वो ले ही लेंगे? बिल्कुल। अब ऐसे में एक बात यहाँ पर ये भी निकल कर आ रही है क्योंकि जब अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाया गया तो कहीं ना कहीं अमेरिका को जवाब देना बहुत ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक मुंहतोड़ जवाब भी है अमेरिका के टैरिफ को, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो सीधी सी बात थी, कहीं ना कहीं एक मन में ये बात होगी कि टैरिफ लगा देंगे तो जीडीपी जो है वो क्लैश कर जाएगी। लेकिन उसके बाद जब एक कदम उठाया गया, यानी कि आज से जब चीज़ें खरीदना शुरू करेगी भारत की जनता, तो जाहिर सी बात है एक रैपिड इन्हेंसमेंट यहाँ पर जीडीपी में देखने को मिलेगा। और अब जो दूसरी कंपनीज़ हैं, जैसे ऑटोमोबाइल की कंपनीज आप बात कर ली जाए, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बात कर ली जाए, तो कंपनियों का निवेश भारत में बढ़ेगा, क्योंकि भारत की जनता अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदेगी तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो दूसरी कंपनीज हैं, जो जैसे ऑटोमोबाइल की कंपनीज होगी, कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी होगी, तो भारत में ज़्यादा आएंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर प्रोडक्ट्स भारत में खरीदे जाएंगे तो वैसी बात है सभी कंपनियों का ध्यान ज़रूर भारत की तरफ आकर्षित होगा। एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर बनेगा कि यहाँ पर जब खपत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है अपने प्लांट ज़्यादा लगाए जाएँ, और आज नहीं तो कल हो सकता है कि अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हो जाए, जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ है वो घट जाए। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ना कि जीएसटी 2.0 आ गया, ये मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा कदम है। एक वे ऑफ लाइफ को इनहेंस करने के लिए सरकार की तरफ से जो कदम ये उठाया गया, पूछा मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है वो सस्ते हो रहे हैं, डेली यूज़ में जो हम ग्रोसरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में, वो अब सस्ते हो रहे हैं, क्योंकि अब केवल 12 और 18% तक का स्लैब बचा है। तो आपको ना तो 12% का कोई टैक्स देना है, ना 28% का कोई टैक्स देना, ये सब हटा दिया गया। और तो बहुत सिंपल कर दिया गया। इसका जो असर है जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना भी सस्ता हो रहा है, वो भी उस पे भी असर होता नजर आएगा, भी असर होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो आज आप जा रहे हैं डिनर पे? नहीं, आज मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा काम है इवनिंग में, तो दैट्स व्हाई आज तो मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब जब भी मैं जाऊँगा तो कम से कम मेरे मन में ये तो रहेगा कि भाई देख लिया जाए। और एक और बात यहाँ पर, अगर आपके आसपास का कोई दुकानदार अगर आपको सस्ते दाम में चीज़ें नहीं दे रहा है, जो सस्ता दाम जो एक रेट लिस्ट फाइनल की गई है ना गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो सस्ते नहीं कर रहा है तो उन पर एक्शन भी हो सकता है, और जबरदस्त एक्शन होगा। सरकार पूरे मूड में है कि जो हमने नियम बनाया है उसका अगर लाभ जनता को नहीं दिया गया दुकानदारों की तरफ से तो उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि आपने कोई फैसला लिया है और ऑन ग्राउंड उसका इंप्लीमेंटेशन 100% हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई योजनाएं आती है, कई नीतियां चलाई जाती है, कई फैसले लिए जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो नजर नहीं आ रहा होता है। लेकिन उसका फायदा क्या है फिर? बिल्कुल जाहिर सी बात है, फैसला लेने का तब कोई फायदा नहीं है जब ऑन ग्राउंड जनता को उसका लाभ ना मिले। इस वजह से कड़ी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हम आपको बता देते हैं, क्योंकि चीजें सस्ती हो गई हैं, वो खरीदने के लिए बहुत ज्यादा टाइम आपके पास है, लेकिन हमारे पास खबर बताने के लिए तो टाइम नहीं, हमें अभी बतानी पड़ेगी। तो क्रेडिट कार्ड से घर का किराया देने वालों, अब आप ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब ऐसे में ये एक बड़ा झटका है आपके लिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अब नियम बदल चुका है। पूजा, नियम क्या बदला है बताइए। बिल्कुल, देखिए आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव ये किया है, और इस बदलाव के कारण आप घर के किराए की जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड के जरिए अब नहीं कर पाएंगे। जो लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए करते थे, बहुत ध्यान से सुनना है इस खबर को। देखिए, जो फिटनेक फर्म है, फोन पे है, पेटीएम है और क्रेड है, इन्होंने क्रेडिट कार्ड से किराया पेमेंट करने की सर्विसेज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रेंट पेमेंट करने के लिए लोग फोन पे का, पेटीएम जैसे ऐप्स का उपयोग करके मकान के किराए का भुगतान करते थे। तो कुछ ऐसे भी थे जो रेंट पेमेंट करने की जगह इस फीचर की मदद से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे। हालांकि अब ये सर्विस जो है दी गई है। तो अब इस बात से हम क्या समझे पूजा, इसका क्या मतलब है? मुझे थोड़ा एक आसान इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि अब आप क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट नहीं भर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड हम यूजुअली देखिए यूज ही तब करते हैं जब हमारे पास पैसा है नहीं उस टाइम, है ना, और हमें कहीं पेमेंट करनी है। तो हमने वहां से पैसा लिया और कुछ टाइम बाद हमने उसका बिल भर दिया और उसकी पेमेंट कर दी। तो कुछ लोग अपना रेंट भी पे कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसी शिकायतें आई होंगी कि क्रेडिट कार्ड से उन्होंने पेमेंट की है और बाद में उन्होंने बिल नहीं भरा है। मुझे लगता है ऐसा कि कई ऐसे इश्यूज क्रिएट हुए होंगे जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है कि अब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे।
और मुझे इसके पीछे की वजह एक ये भी लगती है कि अब जब हम क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं ना पूजा, तो हमें ना उसके एक एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर हमें कैशबैक के रूप में बेनिफिट्स मिल जाते हैं, या फिर हमें डिस्काउंट मिल जाता है, आपको इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रेंट देने के लिए जो पेमेंट विड्रॉल की जा रही थी क्रेडिट कार्ड से, वो रेंट न देने को लेकर किसी और चीज़ में यूज़ हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए और एडिशनल बेनिफिट्स लोग उठा रहे थे, तो मुझे लगता है इसीलिए ये कदम उठाया गया है। और जैसा आपने कहा, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी, यानी कि अब आपने कभी पे किया है रेंट क्रेडिट कार्ड से? नहीं, मैंने तो क्रेडिट कार्ड भी कभी यूज नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड वो उधारी का कार्ड होता है। और कई ऐसे लोग हैं पूजा, जैसे कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कहीं ना कहीं आप ना उधार लेने से कभी भी नहीं डरते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख का सामान है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड लीजिए, स्वाइप कीजिए, और उसके बाद जब बिल पे करना पड़ता है, अगर आप अच्छे टाइमलाइन में पे कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सही टाइम ड्यूरेशन में अगर आप पे करते हैं, तो उसका एक बोझ आप पे नहीं पड़ता। लेकिन वो टाइमलाइन जैसे क्रॉस होती है और टाइम ड्यूरेशन जैसे ही चली जाती है, उसके बाद ऐसा इंटरेस्ट लगता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को रोने लग जाते हैं। तो मेरे को तो कई बार जैसे जिन बैंक में मेरे अकाउंट है, उनकी तरफ से कॉल आता है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, हम क्रेडिट कार्ड आपको बना देते हैं। मैंने भी कभी नहीं बनवाया, और मैंने इसीलिए नहीं बनवाया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपके पास पैसा है तो आप ले लो, आपके पास नहीं है तो आप इंतजार कर लो, लेकिन उधारी पे मत जाओ, क्योंकि आपने उधार ले लिया, जस्ट इन केस जो टाइम लिमिट है जब आपको पे बैक करना है, उस टाइम पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो या किसी रीजन की वजह से वो चले गया, इंटरेस्ट तो लगेगा, आपको टेंशन कितनी ज्यादा हो जाएगी। टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है भाई, किसी को 5 रुपए देने उसमें भी इतनी टेंशन हो जाती है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जब आप नहीं भर पाते तो क्रेडिट कार्ड का तो जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। तो अब ऐसे में क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि हम जो अपना रेंट है वो देते हैं, और अगर आप देते थे तो अब आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पेटीएम ने ये सर्विस बंद कर दी है, क्रेड ने सर्विस बंद कर दी है, फोन पे की तरफ से सर्विस को बंद कर दिया गया। यानी कि अब आपको अगर अपना जो रेंट पे करना है तो आप केवल और केवल यूपीआई के थ्रू कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड से आप फंड्स जो हैं विड्रॉल नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड से आप नहीं ले सकते पैसे रेंट भरने के लिए। और पूरा ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड से हम कहीं, क्योंकि ना मुझे लगता है कि इंडिया में होता ये है कि कोई भी जब नियम बनता है तो उसे तोड़ने के लिए पहले लोग तैयार रहते हैं। किसी शॉपिंग मॉल में कोई सेटिंग कर ली कि हम आपको क्रेडिट कार्ड से यहाँ से पे कर देते हैं, ठीक है, आप हम पैसे दीजिएगा, उस पर उससे आप रेंट भर देते हैं। तो इस तरीके के तमाम जो नुक्ते हैं वो लगाए जाते हैं। इंडिया में आपको पता है कि सारा जुगाड़ चलता है, और अब देखने की बात है कि अब इस पर पूरी तरह से रोक कैसे लगती है। तो ये तो खबर थी अब कि हमने बताया कि अब क्रेडिट कार्ड से जो रेंट पे कर रहे थे अब वो नहीं कर पाएंगे रेंट पे। तो अगली खबर क्या है पूजा? अब अगली खबर गर्मी से जुड़ी है, हम आपको बताते हैं। इससे पहले जब हम जीएसटी की बात कर रहे थे तब एयर कंडीशन की बात की थी हमने। तो गर्मी से देखिए फिलहाल तो कोई राहत नहीं मिल रही है, तेज धूप से लोग काफी परेशान है, चुभती हुई धूप है। कल मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और बहुत परेशान हुई। सितंबर के महीने में अब फिलहाल लोगों को जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। तो अब ये शुरुआत है तो जाहिर सी बात है पिक्चर क्या होगी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगला महीना अक्टूबर का है, उसके बाद नवंबर सर्दियां शुरू होने वाली है, पिघलने के लिए तैयार हो जाइए आप। 40 दिन में सर्दियां शुरू हो रही हैं तो पिक्चर कब आएगी पूजा, मैं ये सोच रहा हूँ। आपको हम बता दें कि अब राजधानी दिल्ली में अब एनसीआर में 26 सितंबर तक लगातार गर्मी पड़ने वाली है। पूर्वानुमान है कोई बारिश नहीं होगी, बारिश के आसार भी अब खत्म हो चुके हैं, मानसून जा चुका है, बीती बात हो गई। इस दौरान आसमान एकदम साफ रहेगा, और साफ आसमान को देखकर गर्मी तो कम होने वाली नहीं है, देखने में धूप एकदम चटक निकलने वाली है। और इसी के साथ साथ 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल सकती है। दिल्ली एनसीआर में इस समय बारिश का किसी भी तरह का कोई पूर्वानुमान नहीं है, यानी कि आपके पकौड़े कैंसिल, यानी सिर्फ गर्मी से तापमान बढ़ता रहेगा और इस दौरान उमस बढ़ेगी और लोगों को गर्मी का एहसास बहुत ज्यादा होने वाला है। लोग बहुत परेशान होने, पकौड़े कैंसिल हो चुके हैं, पकौड़े तो कैंसिल हो गए, लेकिन एक आइसक्रीम प्लान में शामिल हो सकती है। हाँ, लेकिन मैं अभी यही कहने वाला था, एक अपील है हमारी आपसे, एक सलाह है, सजेशन है कि आइसक्रीम इस मौसम में अगर अवॉइड करें, आइसक्रीम, ठंडा पानी और बर्फ की चीजें आप अवॉइड करें तो
बहुत अच्छा है क्योंकि इस समय मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों से सर्दियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जब मौसम चेंज होता है अगर आप ठंडी चीज़ें खाते हैं आपके गले में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। 2 से 3 दिन पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और मुझे पता है कि मैंने अपना गला फिर कैसे ठीक किया जैसे तैसे। और हमारे लिए तो गले की इंपॉर्टेंस कितनी है पूजा हम समझते हैं, काम ही गले का है। मैंने 1 हफ्ते तक खांसी में मैंने बुलेटिन जिस तरीके से की मैंने देखा हम आपको खबर बता रहे होते थे यहाँ बसंत की अपनी खबर चल रही होती थी। बिल्कुल। तो इस दौरान उमस बढ़ने वाली है, लोगों को गर्मी का सामना जरूर करना पड़ेगा और साथ ही अगले 6 दिन दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर लगातार देखने को मिलेगा। और ये नहीं, तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अब चढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। बहुत गर्मी होगी भैया, और इस वजह से अगले 6 दिन दिल्ली के एनसीआर के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं ये दिन। तो फिर आप लोग ज़रा कोशिश करिएगा हाइड्रेटेड रहे, जितना पानी पी सकते हैं पानी पीते रहिए, नॉर्मल पानी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि एक तो आपकी स्किन बहुत ड्राई होने लग जाती है और आप बहुत डिहाइड्रेटेड रहते हैं गर्मी की वजह से। पानी खूब पीजिए और या फिर वो फ्लूइड पी सकते हैं आप जिससे आपकी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। दूसरा, धूप में निकलने से बचिए, निकल रहे हैं तो अपने आप को कवर करके निकलिए, सनस्क्रीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। अब आप आगे की खबर बता दीजिए, नहीं तो मैं पूरे का पूरा DIY बता दूंगी। आगे की खबर अब बता देते हैं दर्शकों को। दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम है 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर और CNG के जो दाम है वो 76 रुपये 54 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो भाई नोएडा में कीमत क्या है आज, क्योंकि आज मुझे अपनी बाइक में रिफ्यूलिंग करानी है, तो 94 रुपये 71 पैसे मुझे आज देने होंगे पेट्रोल के प्रति लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत है वो 87 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर है और CNG के दाम आप बताइए पूजा। 84.70 प्रति किलोग्राम ये CNG के दाम है। तो वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल की जो कीमत है वो 95.51 रुपये प्रति लीटर है, डीजल की कीमत लगभग 88.00 प्रति लीटर है और CNG की कीमत 82.12 प्रति किलोग्राम है। तो ये पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम हम आपको बता रहे हैं। आज मुझे भी फ्यूल भरवाना है और दाम देख के भी आई नहीं है और दाम देखकर बहुत बुरा लग रहा है। दाम देख के बुरा लग रहा है। और लास्ट टाइम रिफिलिंग कब कराई थी पूजा गाड़ी में? आई थिंक 1 हफ्ते पहले ही करवाई थी। आपके साथ कभी ऐसी कंडीशन हुई है कि भाई गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और जाम में आप फंस गए हो? जाम में नहीं फंसी हूँ मैं, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ है मेरे साथ कि पेट्रोल कम था और मैंने सोचा कि मैं भरवा लूंगी, अभी फिलहाल कहीं चले जाती हूँ। मैंने भी सोचा था। और जिस पेट्रोल पंप पे गई वहाँ लाइट चली गई, पहुँचते पहले तो मिला बड़ी मुश्किल से, और जब मिला तो लाइट चली गई, तो मैं थोड़ी सी निराश ज़रूर हो गई। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ी, तब जाकर मेरे को दूसरा पेट्रोल पंप अब जल्दी से सोने चांदी के दाम आपको बता दें। 24 कैरेट आज गोल्ड की कीमत है 1,09,775 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से, प्रति 10 ग्राम, ये आप नोट कर लीजिएगा स्पेशली। और चांदी की जो कीमत है वो 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। सोने के जो दाम है वो थोड़ी से घटते हुए नजर आए पिछले दिनों के मुकाबले। चांदी के दामों में भी थोड़ी सी कटौती यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन जो सोने के ये जो दाम है, हो सकता है कि आप जब शोरूम पर जाए, ज्वेलरी शॉप पर जाए, तो आपको थोड़ा सा कम दाम देखने को मिले, क्योंकि 23 कैरेट में कोई भी जो ज्वेलरी है वो बनती है, तो ये 24 कैरेट के हमने बताया। और ये गोल्ड और सिल्वर के जो दाम है ना, इसको आप रोज़ देखिए, क्योंकि मैं कल एक पॉडकास्ट देख रही थी और उसमें जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने बताया था कि ये बहुत कम भी होते नजर आएंगे और बहुत हाइक पे भी जाते नजर आएंगे, तो जब कम आए तब खरीद लीजिएगा आप भी। तो ये तमाम खबरें थी हमने आपको बताई। तो चलिए समय की कमी के चलते फिलहाल इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। नमस्कार।